हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। हमारी लॉजिकल सीरीज़ की पजल्स की डे 17 पजल पर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा गैप हो गया था, सॉरी फॉर दैट डिले। एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो मैं अपनी तबीयत ठीक करने में लगी हुई थी कि यार दिन रात कभी कुछ पी रही हूँ कभी कुछ खा रही हूँ, वही थक गई थी मैं तो। बट देन नाउ फाइनली वी आर बैक, थैंक गॉड। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं एंड अब कोई गैप नहीं आएगा। हम वापस से अपनी पजल्स कंटिन्यू करेंगे एंड फुल फ्लेज तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है। एंड काफ़ी लोगों का भी एग्ज़ाम भी आने वाला है ना, तो SBI वगैरह के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से देना एंड नाक कम कटवाना। चलो ठीक है, पढ़ते हैं हम हमारी डे 17 की पजल, देखते हैं किस बारे में है। देखिए क्या कह रहा है। 7 बॉक्सेस है, ABCDEFG आर केप्ट वन ऑफ द अदर, ओके, कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ओके, नॉट मोर देन 4 बॉक्सेस, ओके भाई। तो स्ट्रक्चर समझ आ गया पहली लाइन से ही कि 7 बॉक्सेस में आपने मैप करना है कौन सा बॉक्स किसके ऊपर रखा हुआ है एंड किस में कितनी चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 से लेके, जैसे एक हमने कॉलम बना लिया बॉक्स नेम, दूसरा उसमें एक कॉलम बना लिया चॉकलेट्स का। इधर साइड में इसलिए लिख रही हूँ मैं सो दैट अगर हमें एक दो केस और बनाने पड़ जाए तो हम इजीली बना पाए। 7 6 5 4 3 2 1, राइट, ठीक है। तो एक हमारा बॉक्स का आएगा, एक हमारी नंबर ऑफ चॉकलेट्स का केस आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 4 बॉक्सेस आर कैप्ट अबव ए से ऊपर 4 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है, यानी ए से ऊपर मैक्सिमम 4 बॉक्स है। तो अगर मैक्सिमम टॉप के 4 बॉक्सेस छोड़ दें तो यानी ए कम से कम थर्ड पे है, ठीक है। मतलब थर्ड से नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज अगर थर्ड से नीचे भेजूंगी तो ए से ऊपर फिर मेरे 5-6 बॉक्सेस हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ए कम से कम थर्ड पे तो रहेगा ही रहेगा, बट हम थर्ड वाला केस तो लेंगे नहीं। थर्ड का और 7th का केस थोड़ा कम लेके चलते हैं यार, क्योंकि वो थोड़े एक्सट्रीम केसेस होते हैं। तो हम लेंगे या तो मतलब 4 5 6, ये 3 केसेस लेते हैं। उसमें से भी 2 केस कंसिडर करेंगे, तो एक 5 का और एक 6 का कर लेते हैं, ठीक है। 2 केस कंसिडर करके चलते हैं। एक बार मैं ए को 5th फ्लोर पे मानती हूँ और एक बार मैं 6th फ्लोर कह रही हूँ, 6 नंबर पे मान लेती हूँ, रो नंबर 6 पर, ठीक है। ऑल्दो आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि यार इतने सारे केसेस कैसे बनाएंगे, बट विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा कि 3rd एंड 7th के चांसेस थोड़े कम है। ऐसा नहीं बोल रही कि होंगे ही नहीं, थोड़े कम है। बाकी अगर लग रहा है तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं आगे, उसी हिसाब से हम कुछ कुछ केसेस एलिमिनेट कर देंगे। आगे कह रहा है 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड द बॉक्स कंटेनिंग 41 चॉकलेट्स विच इज केप्ट बिलो बॉक्स ए। विच किसके लिए? 41 चॉकलेट्स वाले के लिए। नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है विच एंड हु। तो ए और 41 के बीच में 2 का गैप है एंड 41 वाली बॉक्स जो है वो ए से नीचे की तरफ रखी हुई है, ठीक है। डी कंटेन्स थ्राइस द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बी। डी के पास थ्राइस ऑफ बी है। बॉक्स सी कंटेन्स 50 चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, एंड इज नॉट केप्ट एट द टॉप, ओके जी। सी टॉप पर नहीं है, फाइन, एंड सी के पास 50 चॉकलेट्स हैं। 7th पर नहीं है, फाइन, 7th रो, ठीक है। द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स जी इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर, ओके। अब क्यूब ऑफ अ नंबर बोला है एंड मेरे पास जो चॉकलेट्स है वो 10 से लेकर 90 तक की रेंज में ही है, ठीक है। तो क्यूब किस किस का है? 2 का क्यूब 8 होता है, बट वो मेरा 10 to 90 की रेंज में नहीं आता। 8 10 से छोटा है, 2 का क्यूब पॉसिबल नहीं है। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, जो मेरी 90 की रेंज से बाहर है। तो जी के पास 2 ही ऑप्शंस बचे, ईदर 27 और 64, ठीक है। तो इन चीज़ों को साथ साथ आप डिकोड करते जाओ। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेनिंग 41 चॉकलेट्स एंड 39 चॉकलेट्स, ओके जी। 41 और 39 के बीच में केवल एक ही बॉक्स है। अब वो 41 से नीचे भी हो सकता है और वो 41 से ऊपर की तरफ भी हो सकता है, बट प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि डी के पास बी का ट्रिपल है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 गुना भी देख सकते हैं हम, एंड दैट शुड लाई बिटवीन 10 to 90 की रेंज में, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है। बॉक्स डी हैज़ लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन ए। डी के पास ए से कम है। 1 बॉक्स कंटेन 78 चॉकलेट, एक 78 चॉकलेट्स का भी बॉक्स है। 5 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी कंटेनिंग 64 चॉकलेट्स एंड बॉक्स सी, ओके। यहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो। कह रहा है बॉक्स सी जिसमें 50 चॉकलेट है
एंड 64 वाली जो चॉकलेट्स हैं उनके बीच में 5 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 5। टोटल बॉक्स कितने मेरे पास? 7। तो अगर बीच में 5 है, एक जगह पे C है, एक जगह पे 64 है, तो टोटल 7 बॉक्स तो यही हो गए, विच मीन्स कि C एक एक्सट्रीम बॉक्स है। अब एक्सट्रीम का बिल्कुल लोअर लेवल का है या एक्सट्रीम का बिल्कुल टॉप लेवल का है? टॉप में तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज C के लिए तो मना ही कर दिया कि वो टॉप बॉक्स नहीं है, 7th रो पर है ही नहीं। तो C लोअर मोस्ट बॉक्स हो जाएगा विथ 50 चॉकलेट्स। 1 2 3 4 5 छोड़े एंड 64 चॉकलेट्स हो जाएंगी 7th रो पर। आई होप दिस इज क्लियर। देखो ये वाली लाइन मैंने निकाली, 64 चॉकलेट्स और C बॉक्स के बीच में 5 बॉक्स है, तो 5 बॉक्स वो, 2 ये, 7 तो ऐसे ही हो गए। तो C या तो टॉप पर आएगा या बिल्कुल बॉटम पे, लेकिन टॉप पर मना कर दिया था उसने, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था इज नॉट केप्ट एट द टॉप, तो इसलिए C को बॉटम पे रख दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो। और अगर रही बात जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया A वाला जो है वो बॉक्स नंबर थर्ड रो में क्यों नहीं आएगा, अगर थर्ड में होता तो 2 छोड़ करके नीचे 41 की जगह नहीं होती। अगर फोर्थ में लूँगी तो 2 छोड़ करके अब फिर से 41 की जगह नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर C विथ 50 चॉकलेट्स आ गया, तो इसलिए थर्ड भी हटा, फोर्थ भी हटा। ठीक है, तो या तो हम 5th 6th 7th पर हम A को मान सकते हैं, तो अब बेस्ट बेट है मैं 6th पर मान लेती हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने एज्यूम किया A जो है वो 6th रो पर है, 2 छोड़ करके नीचे की तरफ 41 चॉकलेट्स थर्ड पे आ गया। 41 और 39 के बीच में 1 का गैप है, अब 1 का गैप नीचे की तरफ तो 50 हो गया, तो यानी ऊपर की तरफ 1 छोड़ करके 5th वाला जो है उस पर मेरा 39 चॉकलेट्स हो गया। ठीक है, ये मेरी अजम्पशन है येस कि मैंने A को 6th रो पर माना है। A 7th पर भी हो सकता है, A 5th पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है केस बनता रहे, हो सकता है कहीं पे ब्रेक हो जाए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बॉक्स G इज इमीडिएटली अबव बॉक्स E। G E से जस्ट ऊपर है, G E से जस्ट ऊपर है। ओके, तो G और E, और अब मुझे ये भी देखना है कि जो G है वो मेरा या तो 27 चॉकलेट्स है या 64 चॉकलेट्स है। ठीक है, तो अगर मैं अभी करंट सिनेरियो में देखूं तो G और E कहाँ पर बैठ सकते हैं? देखो, G को 7th फ्लोर पर नहीं बिठा सकती बिकॉज E की जगह नहीं है। 64 तो हो सकता था लेकिन अभी E की जगह नहीं है, 6th पर A आ गया। G को 5th पर नहीं बिठा सकते बिकॉज 39 चॉकलेट्स है, जबकि G के पास 27 या 64 पॉसिबल है। तो G को 4th पर बिठा सकते हैं और E के पास 41 चॉकलेट्स हो जाए। G को 2nd पर नहीं बिठा सकते, G को 3rd पर भी नहीं बिठा सकते बिकॉज इधर 41 चॉकलेट्स है। तो इस केस में G के पास केवल यही जगह बची विद G हैविंग 27 चॉकलेट्स, क्योंकि 64 तो फिर 7 पे चली गई ना। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो रहा है ये वाली चीज़। फिर कहता है D इज़ नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो बॉक्स B। ठीक है जी, D B से ना ऊपर है ना नीचे है, तो D और B अलग अलग बैठेंगे। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स B एंड F एंड बॉक्स D एंड F। D इज़ अबव बॉक्स F, D इज़ अबव F और D और F के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो क्या मेरे अरेंजमेंट में D को टॉप पर बिठा दे तो 1 2 3 छोड़ करके F का पॉसिबल है? D 1 2 3, यहाँ गड़बड़ हो गई। देखो ये वाला केस नहीं बन रहा हमारा सॉरी। रीज़न बीइंग D और F के बीच में 3 का अगर मैं गैप छोड़ती हूँ तो D की जगह ही नहीं बैठ रही। D को अगर आप टॉप पर 7th पर बिठाते हो तो 1 2 3 छोड़ा तो 3rd पर होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। D को अगर आप 5th पर बिठाते हो तो 1 2 3 छोड़ा तो 1st पर होना चाहिए, वहाँ पे C बैठ गया। तो यानी मेरी अजम्पशन गलत हो गई। एंड येस, मैं आपको समझाऊँ तो समझाते वक्त गलत अजम्पशन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपको लगेगा कि मैंने सही सोल्यूशन तो समझा दिया, गलत सोल्यूशन गलत क्यों है वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर तो हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे, 6th फ्लोर मैंने आपको एलिमिनेट करके दिखा दिया। ठीक है, तो मैं 7th फ्लोर पे एक बार के लिए मान के चलती हूँ कि मैंने A को 7th पे ले लेती हूँ, फटाफट से बन जाएगा। नो इट वोंट टेक मच टाइम। देखो अब यहाँ पर ही हम हल्का हल्का एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, छोटी छोटी सी लाइंस खींच लेंगे यार, इतना तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ ही गया है। देखो C 50 चॉकलेट्स एंड 64 टॉप पर, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो हमारा स्टैटिक हो गया। ठीक है, अब मैंने A को 7th पर मान लिया, 1 2 कितने का गैप था, 2 का गैप था ना, 41 चॉकलेट्स, तो 41 मैंने इधर मान लिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे उसने बोला था G और E के बीच में कितने का गैप है, अच्छा D और उसके बीच में भी हमारा 3 का गैप है, तो ये हमारा D को अगर टॉप पे लूँगी तो 1 2 3 का गैप, F मेरा इधर ही पॉसिबल हो पाएगा, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। ठीक है,
अब कहता है कि बी और डी साथ बैठ नहीं सकते हैं, मना कर दिया था उसने, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना डी और बी साथ साथ नहीं होंगे, तो बी मेरा 5th पर नहीं आएगा। अब जी को देखो कि जी और ई साथ साथ किधर आएंगे। जी के साथ में जी या तो 27 चॉकलेट्स के साथ होगा 64। अब 64 तो मैंने ए को दे दी, ठीक है, और जी को भी बिठाना है। तो डी को देखो, जी को मैं 4th पे तो नहीं बिठा सकती बिकॉज इधर 41 चॉकलेट्स हैं, तो जी को मैं 5th पर बिठा देती हूँ और ई जो है वो 4th पर आ जाएगा 41 चॉकलेट्स, ठीक है। तो अब जी के पास 27 चॉकलेट्स आ गए। अब बी के लिए केवल एक ही जगह बची 3rd वाली रो में, तो बी को उधर बिठा दिया। तो यहाँ पर बंदे तो सारे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास देखो 39 चॉकलेट्स, 39 चॉकलेट्स किसके पास हो सकती है, 41 और 39 के बीच में एक का गैप, तो या तो 39 डी के पास जाएंगी या एफ के पास जाएंगी। बट ये चीज़ याद रखना कि अगर मैं डी को 39 दे देती हूँ तो बी के पास कितनी जाएंगी, 13, क्योंकि डी के पास बी से ट्रिपल चॉकलेट्स हैं, 3 गुना चॉकलेट्स है, राइट। तो ये वाला मेरा सिनेरियो, और देखो 13 मेरा 10 से 90 की रेंज में भी आता है। तो डी को अगर 39 दे दें तो बी के पास 13 चॉकलेट्स आ जाएंगी। ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो है। एंड देखो उसने बोला भी डी के पास लेस देन ए है, तो 39 इज़ लेस देन 64, ये भी क्लियर है। बस लास्ट की एक लाइन और बच गई कि किसी एक के पास 78 चॉकलेट्स और थी। तो अब हमारे पास एफ़ का सिनेरियो बचा है, तो एफ़ के पास 78 चॉकलेट्स आ गई। फिट है ना सारी। अगर आप 39 नीचे दे देते एफ़ के पास तो फिर डी और बी का समझ नहीं आता कि डी और बी के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अगर आप 78 भी दोगे फिर डी को, ऑल्दो ये 3 का मल्टीपल है, बट देन बोला भी हुआ है ना कि डी के पास ए से कम है, 78 तो 64 से ज़्यादा हो जाता, इसीलिए ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि डी को 78 दूँ कि 39 दूँ। तो समझ आ जाएगा कि डी के पास 39 ही जाएगा जो कि ए से कम है। तो समझ आ गया आपको। तो ये 2 केस में ज़्यादा नहीं है, अगर आपने इतनी पजल सॉल्व की है तो आपको समझ आएगा कि भाई 5 केस नहीं बनाने थे, इसमें 2 ही केस में हमारा बन जाएगा। तो वो गट फीलिंग के बेस पर, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, योर एक्सपीरियंस, आप समझ जाओगे कि 3rd एंड 4th फ्लोर नहीं रखना था, 5th 6 बचे, 5th 6 7 बचे, तो उसमें हम कौन से वाले पे, हमने 6th ट्राई किया, 6 पे काम नहीं चला, इतना तो समझ आ गया था कि 5th भी शायद काम नहीं चलाएगा, तो 7 पे ट्राई कर लिया। बट देखो एक्सट्रीम केस बना है, ऐसा नहीं है कि मैंने 3rd एंड 7th एलिमिनेट कर दिया तो बनेगा ही नहीं। देयर आर केसेस जहाँ पर वो टॉप भी बनता है, बट धीरे धीरे आपको विद प्रैक्टिस समझ आ जाएगा, एंड बहुत फास्ट भी होता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की भी कोशिश करो, सो दैट आपका अगर एक केस गलत हो गया तो दूसरा केस फटाफट से बना पाओ, ठीक है। एंड वो रिटेन तब हो पाता है जब हमें इतनी रीड करने की हैबिट होती है। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो अभी आज से ही रीडिंग की हैबिट स्टार्ट कर दो। डू नॉट थिंक कि रीडिंग आपको सिर्फ वर्बल सेक्शन में हेल्प करती है, आपको क्वांट और एलआर में भी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट कीजिए सो दैट आपके लिए रीड एंड कॉम्प्रिहेंड पजल्स, क्वांट का कोई भी क्वेश्चन या आरसी बहुत आसान हो जाए, ठीक है। आई होप आपको आज की पजल समझ आई हो। कहीं पर कुछ भी इशू हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में लिख करके, उस पॉइंट को मैं फिर से क्लियर कर दूँगी। हम अभी इसके फटाफट से क्वेश्चन सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स या बॉक्सेस इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स डी एंड बी। डी और बी के एग्जैक्ट बीच में कौन कौन सा है। देखो डी और बी के एग्जैक्ट बीच में कौन सा बॉक्स है, जी एंड ई, ये 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं, जी एंड ई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर केप्ट इन बॉक्स ई। बॉक्स ई में कितनी चॉकलेट्स आई थी, 41 चॉकलेट्स। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम तो एफ के पास गई थी ना 78 चॉकलेट्स, एंड डी के पास 13 चॉकलेट्स। देख लो 78 चॉकलेट्स एफ के पास थी एंड डी के पास 13 चॉकलेट्स। यस, तो एफ एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। देखो 41 ई ये तो ट्रू है, 13 बी ये भी ट्रू है, 50 डी ये गलत है बिकॉज 50 चॉकलेट्स तो सी के पास थी ना, राइट, एंड 64 ए ये भी सही है, ठीक है। तो हम इन कॉम्बिनेशन से भी देखो, कई बार क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हो ना तो भी आप जल्दी बना लेते हो। तो अगर मैंने 77 क्वेश्चन पहले पढ़ा होता तो मैं यहाँ पर भी एक आइडिया लेकर के हिंट पे ट्राई कर सकती थी कि 64 ए भी बन सकता है, हो सकता है। बट येस, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप स्पीड बेस्ड एग्जाम्स कर रहे हो तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन भी देखें एंड देन फटाफट से आप ट्राई भी करें, तब वो प्लस माइनस वाली बात होती है, कई बार बन भी जाती है, कई बार नहीं भी बनती है। तो 77 क्वेश्चन का आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स बी। बी से जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है, बॉक्स एफ, डी ऑप्शन।
ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इन पजल्स में, बट ये पजल अच्छी थी, काफ़ी केसेस वाली है, तो थोड़ा सा संभल के करना इन पजल्स को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सेल्फेसिंग योर सेल्फ। एंड अगर आपको हमारे बैचेस में इनरोल करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।